मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। 25 तारीख दोपहर से ये तृतीया शुरू हो चुकी है और कल 26 तारीख तक रहेगी। इसके महात्म्य के बारे में थोड़ा जानेंगे और आज मैंने विषय पीपल पूजन के महात्म्य का लिया है। मैं विस्तार से बात उस पर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया युगादि का प्रारंभ है। युगादि का प्रारंभ सतयुग से है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था और त्रेता युग का भी प्रारंभ अक्षय तृतीया से हुआ था। आज परशुराम जयंती भी है। अक्षय तृतीया का तात्पर्य अक्षय, क्षय का ना होना, यानी हम जो भी काम करते हैं उसका क्षय नहीं होता, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा हो। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन सारे शुभ कर्म किए जाते हैं। इसमें विवाह होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं और सोना इत्यादि खरीदते हैं, सौभाग्य की चीज़ें लेते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर जाके सोना चांदी तो नहीं खरीद सकते, पर भगवान विष्णु का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन तो हम आराम से कर सकते हैं। हम एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, इस विश्व को इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति दिलाएं। और उसके लिए हम कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। हर देव में शक्ति होती है और वो सफलता देता है। अगर हम जिस भी धर्म संप्रदाय या मिशन के हैं, अगर हम वही प्रेयर अगर आज के दिन करते हैं तो सचमुच कोरोना रूपी महामारी से हम सबों को मुक्ति मिलेगी। महामृत्युंजय का जाप करें। आप दुर्गा जी के ओम दुम दुर्गाय नमः, माता की चामुंडा माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करें। ओम ह्रीं हंसा सूर्य देवता के मंत्र का जाप करें, या फिर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या कलयुग के संतारण के लिए हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जाप। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी मंत्र का जाप करें और तृतीया को किया हुआ कोई काम क्षय नहीं होता, इस प्रकार पुण्य भी क्षय नहीं होता और इस पुण्य को हम महान शक्ति में बदल दें। और मेरा तो यही संकल्प है कि विश्व कल्याण के लिए आज मैं जप और पाठ अवश्य करूंगी। तो आप भी हमारा साथ दें, इसमें शामिल हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीपल महिमा की बात करते हैं। देखिए, ये पौराणिक कहानी है। एक बार की बात है कि त्रेता युग में अकाल पड़ गया। अकाल इतना भयंकर था कि खाने पीने की वस्तुएं बिल्कुल उत्पन्न होना बंद हो गई। पृथ्वी सूखी और फटी फटी हो गई। लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। कौशल नाम के ऋषि वहां निवास करते थे। अब ऋषि को भी लगा कि हम भी यहाँ पर आराम से अपना गृहस्थ जीवन नहीं चला सकते, तपस्या नहीं कर सकते, हमें भी ये स्थान छोड़ना होगा। वो अपने 3 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ उस स्थान से चल दिए। उस नगर से चलने के बाद उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले आज जैसे साधन सुलभ नहीं थे। पैदल चलते हुए, अपने बच्चों को भी पैदल चलाते हुए ऋषि बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे थे। और इसके बाद धीमे धीमे शाम का समय भी होने वाला था। तो ऋषिवर ने निर्णय लिया कि देखो, हमारी एक संतान चलने में असमर्थ हो रही है, बिल्कुल साथ नहीं दे पा रही और हम इसे गोद में लेकर के चल भी नहीं सकते, रास्ता दुर्गम और कठिन है। अब मुझे पुत्र मोह छोड़ना पड़ेगा और मुझे अपनी एक संतान को यहीं पीपल के वृक्ष पर बिठाना पड़ेगा। भगवान इसकी रक्षा करें। पहले तो पत्नी राजी नहीं हुई अपनी पुत्र को छोड़ने के लिए, फिर ऋषि की आज्ञा थी, उस समय आज्ञाओं का पालन किया जाता था। उसने अपनी संतान को वहां छोड़ा और ईश्वर को प्रणाम किया। ऋषि तो आगे बढ़ गए पर बच्चा अकेला पड़ गया। पहले बहुत रोया, छटपटाया, परेशान हुआ, पर अंत में रो रो कर सो गया। जब सुबह प्रातःकाल उठा तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो पीपल के वृक्ष के पास पड़ा है और पीपल के थोड़े से फल वहां बिछे हुए हैं। उसने उन्हीं छोटे छोटे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई और पीपल के पास खेलने लगा। बचपन का मन अलग सा होता है। वो पीपल के पास ही खेलता था, वहीं फल खाता था और वहीं सो जाता था। इस प्रकार उसके दिन व्यतीत होने लगे। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। तो एक बार नारद ऋषि वहां से गुजरे। उन्हें उस बालक को देख करके ऋषियों जैसा तेज लगा, तो उन्होंने कहा
अरे ये बालक तो किसी ऋषि की संतान लगता है किसी ऋषि ने इसका परित्याग किया है। और नारद जी ने पूर्व जन्म में जाकर के देखा और समझ लिया सब कुछ। फिर कहा कि चलो मैं इस बच्चे का शिक्षा दीक्षा का कार्यभार मैं संभालता हूँ। और उस दिन से नारद जी उनके गुरु बन गए और उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे। बालक बहुत होनहार था, बहुत जल्दी सारी विद्याएं सीख गया। और इसके बाद जब वो विद्याओं में प्रवीण हो गया तो उसने नारद मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, ये बताइए कि मेरे साथ ये सब घटना क्यों घटी, मेरे पिता ने मेरा परित्याग क्यों किया और मैं इस तरह से जंगल में अकेला क्यों रहता हूँ। तो नारद जी ने आकाश मंडल की ओर देखा, कहा ऊपर की तरफ देखिए। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उन्हें एक देव आकृति दिखाई दी। उन्होंने कहा कि देखिए ये शनि देव हैं, इन शनि देव ने ही आपकी ये हालत की है। तब उस ऋषि कुमार को शनि देव पर बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी तीखी नजर शनि देव पे डाली, क्योंकि उसने तप किया था तो उसके अंदर तेज था, विष्णु का तेज। और उस तेज के कारण शनि देव छटपटा करके नीचे गिर गए। जब शनि देव नीचे गिर गए तो उनको काफी चोट आई, उनका पैर टूट गया। परंतु ऋषि पुत्र को बड़ा रोष था कि इन्होंने मेरी ये हालत क्यों की। तब शनिदेव से उन्होंने कहा, बताइए कि मेरा क्या पाप था, मैंने क्या किया जो मेरे साथ आज ऐसा हुआ है। तब शनि ने कहा कि देखिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं एक दंडाधिकारी हूँ। मुझे देवों ने यही काम दिया है कि जो जैसे कर्म करता है मैं उसी हिसाब से उसे फल देता हूँ। आपका पिछला दोष था, इसीलिए आपके पिता ने आपका परित्याग किया और आपको इतना परेशानी भरा जीवन जीना पड़ा। देखिए जब शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, महादशा आती है तो कठिनाइयाँ आती हैं, अकाल पड़ते हैं, लोग अनाज के लिए तरसते हैं और नाना प्रकार के दुख सहते हैं, शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, मानसिक यातनाएं होती हैं। ये सब दंड ईश्वर के द्वारा निश्चित हैं, जो शनि के द्वारा दिए जाते हैं। तब ऋषि कुमार ने कहा, पर प्रभुवर ये तो बताइए कोई ना कोई उपाय भी तो होगा जिससे मनुष्यों के कष्ट कटे। हमें तो नारद जी मिल गए, नारद ने हमारा शिक्षा दीक्षा कर दिया, पालन पोषण कर दिया और समाज, पूरे समाज में पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं उनका कल्याण कैसे होगा। तो शनिदेव ने कहा कि देखिए जब मेरी 7.5 ढैया या महादशा आए तो यदि व्यक्ति पीपल का पूजन करे और पीपल के सानिध्य में बैठे, थोड़ा समय पीपल के पास व्यतीत करे, पीपल की परिक्रमा करे, दीप जलाए और पीपल की जड़ सींचे तो मैं प्रसन्न होता हूँ। तुम पीपल के नीचे बैठे थे तो देखो तुम्हारा पालन पोषण हो गया, तुम्हें नारद जैसे गुरु मिल गए, शिक्षा मिल गई और तुम अब महान ऋषि बनने वाले हो। ये सुन करके उन्हें बड़ा सुकून हुआ कि पीपल का वृक्ष पालन पोषण कर सकता है, भूख मिटा सकता है, पाप काट सकता है, दुखों से दूर कर सकता है, मानसिक चिंताओं से मुक्त कर सकता है। ये सब सोच करके उन्होंने शनिदेव को प्रणाम किया। तब शनिदेव ने कहा कि आप कृपया मुझे फिर से आकाश मंडल में स्थापित करें, मेरा स्थान वही है और वहीं से मैं पृथ्वी का संचालन करता हूँ। इस प्रकार कह करके ऋषि पुत्र जो बाद में पिप्पलाद ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने शनि को फिर से आकाश मंडल में स्थापित कर दिया। उसके बाद वो फिर से तपस्या में लीन हो गए और फिर उन्होंने जगत कल्याण के लिए बहुत काम किए। हमारे पौराणिक इतिहास में अगर हम ध्यान से देखें तो कौशल ऋषि का भी बड़ा नाम है और पिप्पलाद ऋषि का भी बहुत नाम है। इसी प्रकार जब हमें शनि की 7.5 ढैया या महादशा आती है तो हमें शनि की आराधना करनी चाहिए और शनि की आराधना में प्रमुख पीपल की पूजन ही है। पीपल पूजन का तरीका ये है कि आप उसकी जड़ को दूध और जल से सींचें, उस पर दीपदान करें, प्रार्थना करें, परिक्रमा करें और कुछ मीठा फल इत्यादि भी चढ़ाएं। और जब अगर उसके शांति चाहते हैं तो कुछ देर पीपल के पास बैठ करके निर्विकार अपने मस्तिष्क को खाली करके बैठें और शांति महसूस करें। अगर आप पीपल के पास बैठ के 7 मिनट, 7 घड़ी या केवल 7 पल यानी 7 की संख्या का पालन करते हैं तो पीपल का वृक्ष आपको सब कुछ देता है। शनि को 7 का अंक पसंद है और ये वार के हिसाब से 7वें वार पे आते हैं। वैसे इनका अंक 8 होता है पर ये 7 से प्रसन्न होते हैं और 7 ही परिक्रमा करनी चाहिए कम से कम। वैसे तो 108 परिक्रमा का नियम है, एक माला के बराबर, पर 7 परिक्रमा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए और शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने
भी गीता में पीपल वृक्ष की महिमा का व्याख्यान किया है और बताया है कि पीपल में भगवान विष्णु का निवास है, पत्तों में कृष्ण का निवास है, तनी में हरि का निवास है। कहने का तात्पर्य उसका जड़ हो, तना हो, पत्ता हो, सब में ईश्वर का ही निवास है। वो साक्षात शिव है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, ऋषि मुनियों और मनुष्यों सबको शांति देने वाला है और ताप का हरने वाला है। ये मैंने पीपल की महिमा आपको बताई। क्यों पीपल की पूजा करते हैं? पीपल तो पूजते सब हैं, पर महिमा के बारे में कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने आपको पीपल की महिमा के बारे में बताया। इसके अलावा कुछ और टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम रत्ती से चीज़ों को तोलते थे, जिसके बारे में हम रत्ती शब्द तो जानते हैं, पर रत्ती क्या होती है ये नहीं जानते हैं। आज मैं आपको रत्ती के बारे में बताऊंगी। रत्ती एक पौधा होता है, गुंजा का फल है, ये पूजा में लगता है और बड़ा ही सौभाग्यशाली माना जाता है। शादी में भी इसका उपयोग किया जाता है, सौभाग्य चिन्हों में रखा जाता है। इसी रत्ती से ऋषि लोग रत्नों को तोलते थे, क्योंकि पहले तोल माप के लिए बांट तो बने नहीं थे। इन्हीं रत्तियों से तोल करके रत्न का भार नापा जाता था और औरा के हिसाब से ऋषि लोग उसे पहनने के लिए बताते थे। जैसे आपका वजन 70 किलो है तो 7 रत्ती हुआ, परंतु सम संख्या काम की नहीं होती। सम से विषम उन्नति का द्योतक है, इसलिए 7.25 रत्ती, 7.5 रत्ती आदि के बारे में बताया गया है। अब रत्ती के बाद में मैं दूसरी बात करूंगी चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है। श्लोक में ही कहा गया कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य हो जाता। मन का कारक होने के कारण मन चंचल रहता है। जिनका मन काम में नहीं लगता या जब महत्वपूर्ण बातें हो रही होती हैं उस समय वो गासिप करने लगते हैं, समझ लीजिए उनका चंद्रमा कमजोर है और उन्हें ऐसे लोगों को चांदी धारण करना चाहिए और भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। तीसरी बात, सूर्य की किरणों में अपरिमित शक्ति है। सूर्य की किरणों से सारे रत्न पैदा हुए हैं। पारस मणि भी सूर्य की किरणों से पैदा हुआ है, जिसके द्वारा सोना बनाया जाता है। सोना जो है अकूत भंडार अगर है तो सूर्य के कारण है। देखिए, हम कोई भी लोग लोहे की चेन तो नहीं पहनना चाहते, सब लोग सोना पहनना चाहते हैं। तो सोना कहाँ से आता है? सूर्य की किरणों से आता है। सारे रत्न कहाँ से आते हैं? सूर्य की किरणों से आते हैं। तो हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए, अपना ऑरा तेज करना चाहिए। और जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, सूर्य बली होगा, तो हमें महान शक्तियाँ प्राप्त होंगी, हम संतुष्ट भी होंगे और सुखी भी होंगे। तीसरी बात, चंद्रमा पूर्णमासी को, चतुर्दशी को और पृथ्वी को अति बली होता है, उसमें अमृत जैसी किरणें होती हैं। इस 3 दिनों में हमें चंद्रमा की रश्मियों का पान करना चाहिए, चंद्रमा की रश्मियों के पास बैठना चाहिए और उस दिन खीर बना करके खानी चाहिए, ताकि हमें चंद्रमा हमारा मजबूत हो सके और चंद्रमा से जो किरणें या अमृत किरणें मिलती हैं वो हमें प्राप्त हो सके। दूध जो है चंद्रमा के बहुत निकट है, तो दूध में बनाई हुई चीजें और दूध का पान करने से चंद्रबल बढ़ता है। तो इस प्रकार चंद्रमा को हम बढ़ा सकते हैं और सूर्य की उपासना से सूर्य बल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखने की होती है कि हमारे जन्म के समय के ग्रह और जब हम गर्भ में थे उस समय के ग्रह, अगर गर्भ के ग्रह कमजोर हैं और जन्म के समय के मजबूत हैं तो हमें गर्भ के समय के ग्रहों का भी ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा अगर दोनों समय के ग्रह कमजोर हैं तो दोनों समय के ग्रहों की उपासना पूजा करनी पड़ती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारी प्रोग्रेस नहीं होती तो हम समझ नहीं पाते, कुंडली तो देख लेते हैं और उसके पीछे और आगे नहीं सोच पाते। तो हमें यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम अपना ऑरा मजबूत करें, अपने ग्रह मजबूत करें और अपने कार्य सिद्ध करें। आज अक्षय तृतीया है, आप देखिए इसमें से कोई उपाय अपना करके देखिए, आपका पूरा वर्ष मंगलकारी होगा, आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। और मैं चाहती हूँ कोरोना वायरस से पीड़ित संसार को हम अपनी सशक्त आज प्रेयर से मुक्त करें। मैं तो प्रेयर करूँगी और मैं सबसे प्रार्थना करूँगी कि सब लोग भी प्रेयर करें। इसी के साथ मैं अपने विषय को पूर्ण करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृपया इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।